भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य पर मनन करेंगे। बाइबल हमें सिखाती है, किंतु भाइयों, तुम्हें परमेश्वर ने स्वतंत्र रहने के लिए चुना है, किंतु उस स्वतंत्रता को अपने आप पूर्ण स्वभाव की पूर्ति का साधन मत बनने दो। इसके विपरीत प्रेम के कारण परस्पर एक दूसरे की सेवा करो। गलातिया 5:13। यह वचन हमें स्वतंत्रता का सही अर्थ समझाता है। जब परमेश्वर हमें स्वतंत्र करता है तो वह केवल बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि पाप, भय और आत्मिक गुलामी से भी हमें मुक्त करता है। यह स्वतंत्रता हमें परमेश्वर के द्वारा मिली है। अब हम पाप के दास नहीं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। मनुष्य अक्सर स्वतंत्रता को गलत समझ लेते हैं। वह सोचते हैं कि अब मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, लेकिन बाइबल स्पष्ट करती है कि अपनी स्वतंत्रता को शरीर की इच्छाओं को पूरा करने का साधन मत बनने दो। यदि हमारी स्वतंत्रता हमें घमंड, स्वार्थ या दूसरों को ठेस पहुंचाने की ओर ले जाती है, तो यह सच्ची स्वतंत्रता नहीं है, वह फिर से बंधन ही है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग प्रेम में करें। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, चाहे वह छोटा सा काम ही क्यों ना हो, हम परमेश्वर के हृदय को प्रकट करते हैं। प्रेम हमें नरम बनाता है, प्रेम हमें जोड़ता है, प्रेम हमें यीशु के समान बनाता है। यीशु ने स्वयं कहा है कि वह सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने आया। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा में है। आज हम अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग कर रहा हूँ? क्या मैं स्वार्थ तो नहीं हो गया? क्या मैं अपने काम दूसरों की भलाई के लिए करता हूँ? क्या मेरे जीवन में प्रेम और सेवा दिखाई देती है? प्रियजनों, सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं जो हमें मनमानी करने दे, बल्कि यह है जो हमें प्रेम में जीना सिखाए। जब हम प्रेम में एक दूसरे की सेवा करते हैं, तब हम वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। आइए हम ये निर्णय लेते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा के लिए करेंगे। हे परमेश्वर, हमें सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ समझने के लिए सहायता कर। हमें ऐसा हृदय दे जो प्रेम से भरे हो, ताकि हम एक दूसरों की सेवा कर सकें। हमें अपने स्वार्थ से दूर करें और तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए सामर्थ्य से भर दें। आमीन।